हाय गाइस, वेलकम टू लीगलॉजी बाय कोमल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 2 डेफिनेशंस का कंटिन्यूड पार्ट। ये पार्ट बी रहेगा। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence। ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो विटनेसेस कोर्ट के सामने देते हैं, चाहे फिजिकली बोलें या इलेक्ट्रॉनिकली, वीडियो कॉल, ऑडियो एटसेट्रा के थ्रू। अगर कोर्ट इन स्टेटमेंट्स को अलाउ करे तो वो ओरल एविडेंस कहलाते हैं। All documents, including electronic or digital records produced for the inspection of the court, and such documents are called documentary evidence। इसमें वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कोर्ट के सामने दिखाए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे ईमेल्स, मैसेजेस, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट्स एटसेट्रा। ऐसे सबको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है। And the important point which comes is affidavit is not evidence। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि affidavits are not considered as evidence in purview of Evidence Act or BSA, but it can be used as evidence only if after giving sufficient reasons the court passes an order under Order 19 of CPC 1908। इस केस में कोर्ट ने बोला कि एफिडेविट एविडेंस नहीं होती इस लॉ में, लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी 1908 के अंडर स्पेशल परमिशन दे तो तभी एफिडेविट को एविडेंस माना जा सकता है। नेक्स्ट इज फैक्ट। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स capable of being perceived by the senses, physical aspect, any mental condition of which any person is conscious, psychological aspect। फैक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज या मेंटल कंडीशन जो सेंसेस से फील या देखी जा सकती है, देखना, सुनना, महसूस करना एक्सेट्रा, उसका फिजिकल एस्पेक्ट, या फिर किसी पर्सन की मेंटल कंडीशन या इमोशन हो, जैसे किसी का इंटेंशन, सोच या रिएक्शन, जो कि उस पर्सन का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। कमिंग टू द इलस्ट्रेशंस, that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact। किसी जगह कुछ ऑब्जेक्ट्स एक ऑर्डर में रखे गए हैं, ये चीज एक फैक्ट है। That a person heard or saw something is a fact। किसी ने कुछ सुना या देखा भी फैक्ट है। That a person said certain words is a fact। किसी ने कुछ कहा फैक्ट है। That a person holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact। किसी का गुड फेथ होना या फ्रॉड करना या किसी वर्ड का स्पेशल मीनिंग में यूज करना, ये भी फैक्ट है। गाइस, डेफिनेशंस में जहां पर भी मीन्स एंड इंक्लूड्स आता है तो वो लिमिटेड स्कोप कैरी करता है, इसका स्कोप थोड़ा नैरो होता है। वेरेज जहां पर इंक्लूड्स आता है, इट कम्स विद अ वाइडर स्कोप। इसका मतलब होता है ब्रॉडर मीनिंग, और भी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें। इस एस्पेक्ट को समझने से आपको डेफिनेशंस पढ़ने और समझने में क्लैरिटी होगी। फर्दर इज द फैक्ट्स इन इशू। Facts in issue means and includes any fact from which, either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। ये वो फैक्ट्स होते हैं जो केस का मेन मुद्दा होते हैं, जिनसे किसी राइट, ड्यूटी या लाइबिलिटी का फैसला होता हो। Explanation: whenever under the provisions of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such a issue is a fact in issue। सिंपल वर्ड्स में, जब कोर्ट कोई इशू ऑफ फैक्ट बनाता है, जैसे सिविल या क्रिमिनल केस में, उस इशू के अंदर जो फैक्ट्स प्रूव या डिसप्रूव करने होते हैं वो होते हैं फैक्ट्स इन इशू। कमिंग टू द इलस्ट्रेशंस, A is accused of the murder of B. At his trial, the following facts may be in issue। A पर B के मर्डर का इल्जाम है। ट्रायल में ये सब फैक्ट्स इन इशू होंगे। That A caused B's death। A ने B को मारा। That A intended to cause B's death।
ए ने जान के मारा। That A had received grave and sudden provocation from B. क्या B ने A को sudden provocation दिया था? That A at the time of doing the act which caused B's death was, by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature. कि A उस वक्त पागल था और उसे अपने एक्ट का मतलब समझ नहीं आया। ये सब चीजें डिसीजन को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, इसलिए ये फैक्ट्स एंड इशू कहलाती हैं। रेलेवेंट फैक्ट का क्या मतलब है? A fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this अधिनियम relating to the relevancy of facts. अगर कोई फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है एज पर दिस एक्ट तो वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में रेलेवेंट फैक्ट वो होता है जो किसी दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करता है या सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विटनेस ने बोला कि उसने ए को मर्डर के बाद भागते हुए देखा, तो ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है क्योंकि वो डायरेक्टली मर्डर से कनेक्टेड है। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने समझा कि एविडेंस क्या होता है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों। एफिडेविट को एविडेंस नहीं माना जाता नॉर्मली। फैक्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं, मेंटल कंडीशंस भी हो सकती हैं। फैक्ट्स एंड इशू वो फैक्ट्स हैं जो केस के फैसले में सेंट्रल होते हैं, और रेलेवेंट फैक्ट्स वो होते हैं जो किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट से कनेक्टेड होते हैं। ये सारी डेफिनेशंस कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इनका क्लियर मतलब समझना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब लीगलॉजी बाय कोमल।